Student, we are going to start our new unit, that is unit number 3. The title of the unit is Desktop Publishing Advanced. Here we are going to start a software named Corel Draw. जैसे कि आपको पता है हमने लास्ट ईयर एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर किया था जिसका नाम था पेज मेकर। अब वैसा ही एक और सॉफ्टवेयर हम करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ यहाँ पे एक ड्राइंग सॉफ्टवेयर है, आपका डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है। तो ये किस तरीके से काम करता है, हम कोरल ड्रॉ में किस तरीके से काम कर सकते हैं, ये हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि कोरल ड्रॉ है क्या। कोरल ड्रॉ is a graphic and design software developed by the Corel Corporation of Ottawa, Canada. तो कोरल ड्रॉ एक ग्राफिक और डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है जिसको ओटावा की कोरल कॉरपोरेशन कंपनी ने डेवलप किया है और ये कहाँ है, कनाडा में स्थित है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ग्राफिक एंड वेक्टर डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर। ये एक बहुत ही अच्छा वेक्टर डिज़ाइनिंग या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है आपका। CorelDRAW is a vector-based drawing program that makes it easy to create creative artwork from simple logos to technical illustrations. तो CorelDRAW एक वेक्टर बेस्ड ड्राइंग प्रोग्राम है जिसमें आप बहुत सरल आर्ट वर्क से लेकर बहुत मुश्किल या फिर कॉम्प्लेक्स टेक्निकल इलस्ट्रेशंस, मतलब एक आप टेक्निकल डिज़ाइंस तक क्रिएट कर सकते हैं। मींस आप किसी भी प्रकार की वेक्टर बेस्ड या ग्राफिक डिज़ाइन कोरल ड्रॉ में तैयार कर सकते हैं, चाहे वो एक सिंपल छोटा सा आपका आर्ट वर्क है या फिर आप कोई एक टेक्निकल इलस्ट्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। आप कोई भी काम कोरल ड्रॉ में बहुत आसानी से कर सकते हैं। CorelDRAW is a graphic design application that gives designers an enjoyable work experience and help to create accurate and creative vector illustrations and professional page layouts. तो CorelDRAW एक ग्राफिक डिज़ाइन एप्लीकेशन है जो डिज़ाइनर को एक बहुत ही इंजॉयबल वर्क एक्सपीरियंस देता है, जिसकी मदद से डिज़ाइनर बिल्कुल एक्यूरेट डिज़ाइंस तैयार कर सकते हैं या फिर वेक्टर इलस्ट्रेशंस तैयार कर सकते हैं या फिर कोई उन्होंने प्रोफेशनल पेज लेआउट क्रिएट करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो इसमें कैसे कैसे डिज़ाइंस आप बना सकते हो, जैसे आपने कोई लोगो तैयार करना है किसी कंपनी का, किसी स्कूल का, कोई 3D लोगो आपने तैयार करना है, कोई आपने एडवर्टीजमेंट पेपर पोस्टर तैयार करना है, कोई ब्रोशर तैयार करना है जिसमें आप बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, आप उसमें अलग अलग तरीके के ग्राफिक्स ऐड करना चाहते हैं। तो इस तरीके की जितनी भी ड्राइंग्स हैं, 3D ड्राइंग्स आपने क्रिएट करनी है तो वो आप कोरल ड्रॉ की मदद से कर सकते हैं। कोरल ड्रॉ was released on January 16th, 1989. Today the software is still used by many people with the version X8, being released on March 15th, 2016. तो सबसे पहले जो कोरल ड्रॉ है उसको 16 जनवरी 1989 में रिलीज़ किया गया था और आज भी लोग कोरल ड्रॉ का इस्तेमाल करते हैं। कोरल ड्रॉ का कौन सा वर्जन का इस्तेमाल किया जाता है आजकल, एक X8 का, जो कि 15 मार्च 2016 में रिलीज़ किया गया था, एंड इट्स लेटेस्ट वर्जन X9 रिलीज्ड ऑन अप्रैल 11 2017। और इससे X8 से एडवांस वर्जन जो X9 है उसको 11 अप्रैल 2017 में रिलीज़ किया गया था मार्केट में। Corel Draw is designed for the विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये स्पेसिफिकली विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया गया था Corel Draw सॉफ्टवेयर। तो ये था थोड़ा बहुत डिटेल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ कोरल ड्रॉ, कि कोरल ड्रॉ क्या है। एक आपका वेक्टर ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें आप कोई भी
आर्ट वर्क अपना क्रिएट कर सकते हैं, या सिंपल आर्ट वर्क से लेकर आप टेक्निकल इलस्ट्रेशंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई लोगोस बनाने हैं, आपने कोई पोस्टर्स क्रिएट करने हैं, ब्राउचर्स क्रिएट करने हैं, उनमें आपने कलर करेक्शन करनी है, कंट्रास्ट एडजस्टमेंट करनी है, इन सब में कोई आपने 3D अप्लाई 3D डिज़ाइंस क्रिएट करने हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आपने अप्लाई करनी है इन लोगोस में, ब्राउचर्स में, पोस्टर्स में, तो आप ये सारी चीज़ें कोरल ड्रॉ के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे कर लेते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ कोरल ड्रॉ की। इंस्टॉलेशन को जब आप अपने सिस्टम्स में, कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहो तो उसको आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स है, थेरेटिकली उनको मैं आपको बताऊंगी कि कैसे या कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर को आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए। The steps in installation of CorelDRAW are as follows. First is insert the installation disk in DVD drive. तो पहला काम तो यही होता है, आपको इंस्टॉलेशन डिस्क इंसर्ट करनी होती है अपने डीवीडी ड्राइव में। मीन्स जहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर पड़ा होता है, जिस भी हार्डवेयर ड्राइव, जिस भी इंस्टॉलेशन मीडिया में, चाहे वो आपके पास डिस्क पड़ी है, पेन ड्राइव पड़ी है, वो आपको आपके कंप्यूटर सिस्टम में लगानी पड़ती है। If the installation wizard does not start automatically, browse the root of the DVD, locate setup.exe on the DVD and double click the file. इन केस अगर आपकी इंस्टॉलेशन विजार्ड मतलब कि आपका इंस्टॉलेशन करने की जो विंडो होती है या फिर जो आपकी इंस्टॉलेशन करने का डायलॉग बॉक्स है वो आपकी स्क्रीन पे आपको नहीं दिखाई देता है, तो आपने क्या करना होता है, डीवीडी ओपन करके वहाँ पे उसकी रूट फोल्डर पे जाके वहाँ पे आपने setup.exe फाइल को ढूंढना होता है, लोकेट करना होता है, उस फाइल पे आपने डबल क्लिक करना होता है। उसके बाद आपका जो सेटअप स्क्रीन है वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई देती है, इस तरीके की स्क्रीन आपकी मॉनिटर्स पे आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कौन सा वाला इंस्टॉलेशन वर्जन्स दिखाया जा रहा है, यहाँ पे X3 वर्जन कोरल ड्रॉ का, राइट। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, सिलेक्ट द लैंग्वेज ऑफ इंस्टॉलेशन, इंग्लिश यूएस इज सिलेक्टेड एंड क्लिक ओके। अब आपने लैंग्वेज ऑफ इंस्टॉलेशन सिलेक्ट करनी होती है, तो जो हम बाय डिफ़ॉल्ट या यूजुअली हम जो लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए, वो इंग्लिश यूएस होती है। उसके बाद हमने ओके क्लिक करना होता है। ओके क्लिक करने के बाद हमारे पास फिर से ये स्क्रीन आ जाएगी सामने। इसमें कुछ इसमें लिखा होगा कनेक्ट टू इंटरनेट, वर्किंग ऑफलाइन, ऑलरेडी हैव अ ट्रायल, ये लिखा होगा यहाँ पे। इसके बाद आपने क्या करना है, डबल क्लिक द कीजन ऑप्शन फ्रॉम इंस्टॉलर फोल्डर। जो आपका फोल्डर होगा वहाँ पे एक ऑप्शन पड़ी होगी, एक आपका फाइल पड़ी होगी कीजन ऑप्शन नाम से, आपने उसको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद ये इस तरीके की कीजन ऑप्शन आपकी होगी वहाँ पे, ये इस पे डबल क्लिक करना है। Then copy and paste that serial number generated by keygen option in already have a trial serial number. अब आपने क्या करना है, जैसे ही आप कीजन ऑप्शन को ओपन करोगे वहाँ पे एक सीरियल नंबर जनरेट होगा, उस सीरियल नंबर को आपने कहाँ पे कॉपी वेस्ट करना है, ये ऑलरेडी हैव अ ट्रायल सीरियल नंबर, इस जगह पे कॉपी वेस्ट करना है आपने उस नंबर को। उसके बाद आपने क्लिक कंटिन्यू बटन टू स्टार्ट इंस्टॉलेशन, ये आपका कंटिन्यू बटन, सीरियल नंबर डालते ही आपका ये कंटिन्यू बटन यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है। फिर उसके बाद क्या होगा, कंटिन्यू बटन क्लिक करने के बाद आपके ये स्क्रीन आपके सामने, आपने ये डाला
सीरियल नंबर इस तरीके का, और कंटिन्यू बटन आपने क्लिक किया। साथ ही साथ आपने ये कीजन विंडो जो आपकी थी वो आपने ओपन रखनी है, उसको आपने क्लोज नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन जो आपकी आएगी वो आएगी लाइसेंस एग्रीमेंट स्क्रीन। आपने उस पर आई एग्री पे क्लिक करना है। क्लिक ऑन आई एग्री, ये आपकी लाइसेंस एग्रीमेंट स्क्रीन है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और नेक्स्ट बटन पे फिर क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद उसके बाद जो स्क्रीन आपकी आएगी वो आपसे पूछेगी आपका नाम और आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम। तो आपने अपना नाम डाल देना है और ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल देना है। मीन्स आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं आपने वो लिख देना है। स्कूल के लिए कर रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हो एजुकेशन लिखो, ऑफिस कर रहे हो ऑफिस लिखो, ठीक है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। ध्यान देना है कि आपने जो भी स्क्रीन पे इंस्ट्रक्शंस आती है उनको फिल करके फॉलो करके आपने हमेशा नेक्स्ट बटन ही क्लिक करना होता है या फिर कंटिन्यू बटन क्लिक करना होता है। अब इसके बाद आपके पास एक और स्क्रीन आएगी, उसमें आपने 3 बटन्स होंगे, उन तीनों बटन्स पे आपने चेक करते जाना है, टिक करते जाना है। कोरल ड्रॉ X3, कोरल ड्रॉ फोटो पेंट और कोरल ड्रॉ कैप्चर X3 ये लिखा हुआ आएगा आपके सामने। उसके बाद आपने फिर से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। क्लिक टू कंटिन्यू टू स्टार्ट इंस्टॉलेशन एंड इट विल टेक सम टाइम टू कंप्लीट। अब आपने जब नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया तो ये थोड़ा सा समय लेगा इंस्टॉलेशन के लिए। आपने वेट करना है जब तक आपकी पूरी प्रोसेसिंग नहीं होती है, और उसके बाद आपके सामने इंस्टॉलेशन विजार्ड कंप्लीटेड स्क्रीन आएगी। ये फिनिश बटन आएगा एक्टिव हुआ, आपने फिर वो फिनिश बटन पे क्लिक करना है, राइट। जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपके पास ये वेलकम स्क्रीन आएगी, और वेलकम स्क्रीन के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपका एक्टिवेशन प्रोसेस शुरू होगा। एक्टिवेशन प्रोसेस में आपने क्या करना है, फॉर एक्टिवेशन प्रोसेस क्लिक ऑन स्टार्ट बटन एंड ओपन कोरल ड्रॉ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कंप्यूटर स्क्रीन्स पे जो आपका स्टार्ट बटन दिखाई देता है उस पर क्लिक करना है, और फिर कोरल ड्रॉ जो आपका इंस्टॉल हो चुका होगा उस पर क्लिक करना है, ओपन करना है। मीन्स आपने कोरल ड्रॉ को टू ऑप्शंस अपीयर, दो ऑप्शन आएगी ऑलरेडी परचेज्ड एंड कंटिन्यू। तो आपने ऑलरेडी परचेज्ड पे क्लिक करना है, और फिर आपने ऑलरेडी परचेज ये बटन है इस पर क्लिक किया, और फिर एक और ऑप्शन आएगी कंटिन्यू ट्रायल, TRAIL, कंटिन्यू ट्रायल। तो आपने इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपने चूज करना है। तो अगर आपने पहले आपके पास सीरियल नंबर है, दैट मीन्स कि आपने अपना जो सॉफ्टवेयर है वो परचेज किया है, ठीक है। तो आपने ऑलरेडी परचेज पे क्लिक करना है। अगर आपके पास सीरियल नंबर नहीं है, दैट मीन्स कि आप ट्रायल पैक यूज़ कर रहे हैं, तो आपने कंटिन्यू ट्रायल पे क्लिक करना है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास सीरियल नंबर है, हम सीरियल नंबर डाल चुके हैं पहले, तो हमने ऑलरेडी परचेज ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारे सामने ये स्क्रीन आएगी। अब हमने क्या करना है, कॉपी एंड पेस्ट सीरियल नंबर ऑन की बॉक्स एंड क्लिक ऑन द फोन कोरल। हमारे पास जो सीरियल नंबर होगा उसको हमने की बॉक्स में, ये जो की बॉक्स आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, और फिर हमने फोन कोरल पे क्लिक करना है, ये वाली ऑप्शन पे, ठीक है। उसके बाद एक और स्क्रीन हमारे सामने आएगी, इस तरीके की स्क्रीन है हमारी, ठीक है। फिर सेम हमने जो इंस्टॉलेशन कोड हमारे पास आएगा वो हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना होता है इंस्टॉलेशन कोड, और जो की है वो यहाँ डालनी होती है। आफ्टर दैट क्लिक ऑन द एक्टिवेट टू गेट एक्टिवेशन कोड। अब हमने जो हमारा हमारा जो हमारा एक्टिवेशन कोड है वो हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना होता है इंस्टॉलेशन कोड, और जो की है वो यहाँ डालनी होती है। आफ्टर दैट क्लिक ऑन द एक्टिवेट टू गेट एक्टिवेशन कोड। अब हमने जो हमारा एक्टिव, जो हमारा एक्टिवेशन कोड है वो हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना होता है इंस्टॉलेशन कोड, और जो की है वो यहाँ डालनी होती है। आफ्टर दैट क्लिक ऑन द एक्टिवेट टू गेट एक्टिवेशन कोड। अब हमने जो हमारा
एक्टिवेट बटन होगा यहाँ पे साइड में, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, उस पर हमने क्लिक करना है ताकि हमारे पास ये एक्टिवेशन कोड भी आ जाए। जैसे ही हमारे पास ये कोड आएगा उस कोड को हमने डालना है और हमने कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद हमारा जो कोरल ड्रॉ है वो एक्टिवेट हो जाएगा और रेडी टू यूज़ हो जाएगा। मीन्स अब हम कोरल ड्रॉ की जो हमारी इंस्टॉलेशन है वो हमारे सिस्टम पे पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुकी होगी और जो हमारा कोरल ड्रॉ है वो हमारे यूज़ के लिए तैयार होगा। तो इस तरीके से हमें ये इंटरफेस दिखाई देगा फिर जैसे हम अपना कोरल ड्रॉ ओपन करेंगे। तो ये पूरा था आपका इंस्टॉलेशन एंड एक्टिवेशन प्रोसेस ऑफ कोरल ड्रॉ। तो कोई भी वर्जन आपने इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम्स पे कोरल ड्रॉ का, वो इसी तरीके से आपका इंस्टॉल होता है।